शुरुआत करते हैं राज भरी खबरों से। पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें 15 अक्टूबर से शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर पीएम मोदी इसे लॉन्च करेंगे। यात्रा आदिवासी इलाके से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगी। आपको बता दें हालांकि चुनावी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा नहीं होगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये यात्रा शुरू हो जाएगी। तो सियासत यहां पर जारी है और कई राज इस पूरी यात्रा के पीछे छुपे हुए हैं। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे और ऐसा दिन चुनेंगे कि इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में भी देखने को मिले। पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 15 नवंबर से ये यात्रा शुरू की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा है और बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर यह दिन खास तौर पर चुना है। पीएम मोदी इसे लॉन्च करेंगे। आपको बता दें यात्रा आदिवासी इलाके से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगी। हालांकि चुनावी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा नहीं होगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यात्रा शुरू होगी। तो बेहतरीन टाइमिंग रखी गई है। हालांकि चुनावी राज्यों में इसका प्रभाव नहीं दिखेगा क्योंकि ये यात्रा उन चुनावी राज्यों में नहीं होगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यात्रा शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं 2023 नहीं सही 24 में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान, बड़ा सियासी संकेत सामने आया है। राजस्थान भाजपा की अगली सूची 2 से 3 दिन में आएगी। आपको बता दें कि भाजपा कोई उम्मीदवार नहीं बदलने वाली है। लगातार कई तरह के विरोध इस समय खबरें आ रही थी। जब पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई, लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में मचा हुआ था। तो एक बड़ा संदेश यहां पर प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी से दिया है। उन्होंने कहा है कि सियासी राजस्थान भाजपा की अगली सूची 2 से 3 दिन में आएगी और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं बदलेगी। जिसको चुना गया है उस पर पूरा भरोसा है। और अब बात पीसीसी से जुड़ी हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की रेड हुई। सीएम गहलोत का ईडी की कार्रवाई पर ट्वीट आया। उन्होंने 25 अक्टूबर को महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च की। 26 अक्टूबर को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी के यहां ईडी की रेड हो जाती है। उनका कहना है कि ये जो घोषणाएं की गई सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही है। तो उसी के चलते अब पीसीसी अध्यक्ष को घेरा जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन मिला है। अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूं, कह रहा हूं। राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं ईडी रेड को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा की अपील भी आई। समर्थकों को कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने करी। हम कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ढांढस बनाया क्योंकि चुनावी समर है और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई, लगभग 11 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। सीकर से जयपुर तक तमाम जगहों पर, तमाम ठिकानों पर कार्रवाई हुई। उसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा नहीं चाहते कि किसी तरीके का उग्र प्रदर्शन यहां देखने को मिले। तो उन्होंने ईडी के रेड को लेकर ये अपील की, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और अब सीएम गहलोत के प्लान ई की बात करते हैं। प्लान ई को लेकर सीएम गहलोत का ट्वीट आया है। बीजेपी का प्लान ABCD सब फेल होने के बाद अब प्लान ई की ही शेष रह गया है। इसलिए ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल करके जिस भी राज्य में बीजेपी की हार सुनिश्चित हो रही है वहां जीतने वाले दलों की फसल खराब करने की कोशिश करने के लिए भेज देते हैं। कल राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटियां दी तो आज ईडी को भेज दिया गया। अभी तो 5 गारंटियां और देने जा रहे हैं। परसों तक ईडी वालों की संख्या कम न पड़ जाए। तो ये बड़ा तंज इस समय अशोक गहलोत ने अपनी बात में कहा। पत्रकारों से वो रूबरू हुए जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह से टिड्डी दल फसल को खराब कर रहा है उसी तरीके की कुछ नज़ारे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। और ये खबर भी ईडी से जुड़ी हुई है। ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बूस्ट हो गई है।
वन पार्टी वन वॉइस से दिखी पार्टी में एकजुटता। डोटासरा और वैभव के बचाव में उतरे पायलट। तो कहीं ना कहीं घर में जब लड़ाई होती है तो सब एक हो जाते हैं, जब लड़ाई किसी दूसरे से होती है तो एकजुटता दिखाई देती है, और वही एकजुटता इस समय कांग्रेस के खेमे में दिखाई दी। जैसे ही डोटासरा और वैभव के यहां पर कार्रवाई हुई तो उनके बचाव में सचिन पायलट मैदान में उतर गए हैं। दोनों नेताओं पर ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने पलटवार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से रूबरू हुए। पायलट ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का उन्होंने आरोप लगाया। खास बात यह है कि पायलट भी डोटासरा वैभव के बचाव में इस समय उतरे हुए हैं, बयान दे रहे हैं। एकजुटता के इस संदेश से आगामी चुनाव में उनका एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का ट्वीट आया है। कल गारंटी दी, कल सब्सिडी दी, आज ईडी आ गई। जनता से ये पूछती है ये बढ़ती एक्टिविटी षड्यंत्र है या ड्यूटी है? तो ये बड़ा सवाल उन्होंने किया है। महज 2 गारंटियों की घोषणा से भाजपा की ये छटपटाहट दिखाई दे रही है। हड़बड़ाहट व दहशत राजस्थान की बचत, राहत और बढ़त का नतीजा है। अभी 5 गारंटियां बाकी है। चलिए इसी बहाने सही अब भाजपा को कम से कम लोगों को ईडी में तो रोजगार देना ही पड़ेगा। अभी तो ये झांकी है, 5 गारंटियां बाकी है। तो ये बड़ा तंज यहां पर कसा, और तमाम ईडी की जो कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है उसको लेकर ये कुछ राज की बातें उन्होंने जनता के बीच में साझा की। हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्वीट कर अपने दिल की बात, अपनी राज की बात उन्होंने जनता के सामने रखी। उन्होंने लिखा कि कल गारंटी दी है और कल ही सब्सिडी दी है, और गारंटी सब्सिडी मिलने के बाद आज ईडी यहां पर आ गई है। जनता ये पूछती है कि ये बढ़ती एक्टिविटी षड्यंत्र है कि यह वाकई में ड्यूटी की जा रही है, अपना कर्तव्य निभाया जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल यहां पर रंधावा ने खड़ा किया। फिर उन्होंने वो लिखते हैं कि महज 2 गारंटियों की घोषणा से भाजपा की ये झटपटाहट दिखाई दे रही है। हड़बड़ाहट व दहशत राजस्थान की बचत, राहत और बढ़त का नतीजा है। तो इस समय जो भाजपा के अंदर जो हड़बड़ाहट, जो घबराहट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ की राजस्थान की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लेकर है, और उसी को लेकर प्रभारी रंधावा ने ये तंज भी कसा है। तो ये राज की बात हम आपको बता रहे हैं, जो उनके दिल की बात थी और उन्होंने पत्रकारों से साझा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की बचत, राहत और बढ़त का ये नतीजा है, ये घबराहट, ये बौखलाहट। अभी 5 गारंटियां बाकी है। उन्होंने कहा चलिए इसी बहाने सही अब भाजपा को कम से कम लोगों को ईडी में तो रोजगार देना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। आज भी 11 ठिकानों पर कार्रवाई हुई, तो एक बड़ी टीम का निर्माण भी करना होगा। तो उसी को लेकर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने लिखा अभी तो ये झांकी है, 5 गारंटियां अभी बाकी है। तो मतलब ये अंदेशा, ये बात उन्होंने पहले ही कह दी कि अभी 5 गारंटियां और देनी है, और उसके बाद ये जो चल रही है कार्रवाई ये और बढ़कर सामने दिखाई देगी। और अब बढ़ते हैं अगली रात की बात की ओर। गुड़ामालानी से कांग्रेस नेता का सियासी संदेश देखने को मिला। कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखा। गुड़ामालानी से इस बार उम्मीदवार नहीं बनाने की उन्होंने मांग की। जहां एक और तमाम नेता इस समय जूझ रहे हैं, दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, जिनको डर है कि हमारा टिकट कट जाएगा, वहीं इस तरह की मांग भी सामने आ रही है। जहां मांग की जा रही है कि गुड़ामालानी से इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि किसी नए आदमी को मौका मिले। मैं जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूंगा। तो पूरी प्रतिबद्धता यहां हेमाराम चौधरी ने दिखाई, और उन्होंने लिखा कि लेकिन अब मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। तो ये बहुत कम, और ऐसे बड़े नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजनीति में पद की महिमा होती है और कुर्सी की होड़ तमाम लोगों में दिखाई देती है। लेकिन एक नेता इस तरह की बात कहता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। गुड़ामालानी से कांग्रेस नेता का ये सियासी संदेश हमने आपको बताया, जहां कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिख डाला है। वो चाहते हैं कि गुड़ामालानी से इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। मैं टिकट नहीं चाहता हूं। वो चाहते हैं कि मैं किसी नए आदमी को मौका मिले। मैं जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूंगा। ये प्रतिबद्धता उन्होंने पार्टी के प्रति जताई है, और साथ ही लिखा है कि लेकिन अब मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं।
और अब एक और राज की बात आपको बताते हैं, ये भी ईडी से जुड़ी हुई है। ईडी को आता देख गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल से फरार हुए उड़ला। तो आज कई नजारे देखने को मिले ईडी की कार्रवाई 11 ठिकानों पर, और उसी से जुड़ी हुई राज की बात हम आपको बता रहे हैं कि ईडी को आता देख गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल से फरार होते हुए दिखाई दिए हुड्डा। कांग्रेस प्रत्याशी है ओम प्रकाश हुड्डा। आपको बता दें, उनके ठिकानों पर ईडी ने छापे मारने कार्रवाई की। टीम विधायक आवास और होटल पर पहुंची थी। आपको बता दें कि ईडी अधिकारियों ने अभी तक की स्थिति पर बोलने से साफ मना कर दिया है। कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई थी, कितने ठिकाने और शामिल हुए, क्या पूछताछ रही, क्या बयान सामने आए। इस बारे में तमाम अधिकारियों ने बोलने से मना कर दिया है। अब ईडी की जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आएगा। जब तक ये सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से एक वृहद स्तर पर आज पूरे प्रदेश के अंदर कार्रवाई हुई, तो सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं इस समय बनी हुई हैं। फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा यहां नहीं हुई है। ईडी को आता देख हम रात की बात आपको बता रहे हैं कि जैसे ही ईडी को आता देखा तो हुड्डा मोटरसाइकिल से कार छोड़कर फरार हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश हुड्डा और उनके ठिकानों पर ईडी का छापा मारने पहुंची थी। टीम विधायक आवास और होटल पर पहुंची थी। आपको बता दें, ईडी अधिकारियों ने अभी तक की स्थिति पर बोलने से साफ मना कर दिया है। कोई बयान नहीं दिया है, क्या पूछताछ रही, कितनी कार्रवाई की और आगे कितनी कार्रवाई अभी बाकी बची हुई है, और भी कोई नाम शामिल है। तो ये तमाम सस्पेंस अभी यहाँ बना हुआ है। अब ईडी की जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आ पाएगा। तो एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। राज की एक और खबर आपको बताते हैं कि सुमेरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जोराराम कुमावत को प्रत्याशी बनाया है। तो जोराराम कुमावत को सुमेरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो पूर्व विधायक मदन लाल राठौड़ के समर्थक टिकट नहीं मिलने से यहां नाराज है। पूरे प्रदेश के अंदर जैसे ही पहली लिस्ट आई 41 नामों की बीजेपी की, तो जो आक्रोश था, जो नाराजगी थी, वो सड़कों तक उतर के आ गई। हालांकि उसको सब मैनेज किया गया, उस डैमेज को कंट्रोल किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन अभी भी नाराजगी का जो ये सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि अभी भी कई नाम जो है वो सामने आने बाकी हैं। तो उसी से जुड़ी हुई हम रात की बात आपको यही बता रहे हैं कि सुमेरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जोराराम कुमावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है। तो वहीं पूर्व विधायक मदन राठौड़ के समर्थक टिकट नहीं मिलने से यहां नाराज हो गए हैं। अब ये नाराजगी कितनी कब तक रहने वाली है और क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, ये देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें, राठौड़ समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता वर्तमान विधायक कुमावत का विरोध कर रहे हैं। राठौड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हो रही है, लेकिन ये पोस्ट कितनी सही है, कितनी गलत है, इसकी पुष्टि सच बेधड़क नहीं करता। लेकिन ये पोस्ट वायरल हो रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं राठौड़, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा और जो टिकट कटने वाले हैं वो जाहिर तौर पर बीजेपी उम्मीदवार के ही कटने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने अब तक निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई पत्ते नहीं खोले हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, कोई बात उन्होंने नहीं कही है। शांत बैठे हुए हैं अपनी जगह पर और देख रहे हैं कि अभी आगे और क्या होने वाला है। वहीं पूर्व विधायक राठौड़ कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, क्या पता उसके बाद कोई नई रणनीति बनेगी। तो राज में यही सब बातें अभी चल रही है जो हम आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं एक और राज की खबर का। तो आपको बताएं कि सवाई माधोपुर में भाजपा में बगावती तेवर यहां देखने को मिल रहे हैं। तो भाजपा का खेमा इस समय गरमाया हुआ है। जैसे जैसे लिस्टें आती है वैसे वैसे यहाँ बगावत भी शुरू हो रही है, आक्रोश भी शुरू हो रहा है और डैमेज को कंट्रोल करने की कवायद भी शुरू हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें इस समय पूरे प्रदेश में चल रही है। सवाई माधोपुर से हम बता रहे हैं आपको, जहाँ भाजपा में बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? आशा मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं आशा मीणा। आपको बता दें, पार्टी का टिकट नहीं मिलने से वो आहत है। आशा मीणा ने सवाई माधोपुर से दावेदारी की थी, लेकिन अब टिकट नहीं मिला तो वो नाराज है। अब आपको एक और राज की बात बताते हैं। बीजेपी को जयपुर शहर की 4 सीट पर नए चेहरों की तलाश है। वो चेहरे कौन है? अभी तक ये चीज एक तरह की पहेली बनी हुई है, क्योंकि ये हॉट सीट बन चुकी है। पहले खबरें आ रही थी कि नया चेहरा होगा, युवा होगा, महिलाएं भी हो सकता है, लेकिन अभी भी ये सस्पेंस बीजेपी के खेमे में बरकरार है
जयपुर शहर की 4 सीट पर कौन से नए चेहरे होंगे, इनकी तलाश लगातार जारी है। भाजपा को इन 4 सीटों पर आक्रामक हिंदुत्व चेहरे की तलाश है। तो हिंदुत्व का चेहरा मतलब कि जो सनातन के लिए काम कर रहा है, वो संत भी हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन है जो हिंदुत्व का चेहरा बन पाएगा और इन 4 सीटों में से वो प्रत्याशी कौन होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में केवल 7 दिन शेष है, लेकिन अभी तक भाजपा उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। और ये 7 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जयपुर शहर से जुड़ी हुई है। और अगर शहर पर, ऐसी माना भी जाता है, सियासी गलियारों में चर्चा भी है कि शहर पर जिस पार्टी का कब्जा होता है सरकार उसकी ही बनती है। तो अभी 4 सीटें जयपुर की ऐसी है जिनमें अभी तक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कमोबेश कश्मकश में इस समय बीजेपी बनी हुई है। कांग्रेस इन 4 सीटों पर बड़े चेहरों को मैदान में उतार चुकी है। तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सवाल और एक मेहनत का विषय भी बन चुका है कि नए चेहरे भी हों और मजबूत चेहरे भी हों, जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी हो। आपको बताएं 4 कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं। हवा महल, आदर्श नगर, सिविल लाइन और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है। तो इन 4 सीटों पे जो हिंदुत्व का झंडा लेके चल रहा है वो ही नेता आएगा, ऐसी खबरें इस समय चल रही है।